हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है कि हमारी 12th क्लास है। 12th क्लास में इकोनॉमिक्स का हम लोग मॉडल पेपर देख रहे हैं। आज उसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। क्लियर है? तो मॉडल पेपर जो है हमारे सामने है और हम इसको देख रहे हैं। मॉडल पेपर में आप थोड़ा सा मानव विकास के विषय में हम लोग आपका बात करने वाले हैं कि मानव विकास क्या होता है, और उसी में हम लोग पहले क्वेश्चन पर बात करेंगे, मानव विकास सूचकांक। अब यहाँ 2005 से संदर्भ को हटा दीजिए, आप यहाँ 2022 के संदर्भ के अनुसार विश्व का भारत का कौन सा स्थान है, ये आपको देखना है। ठीक, ध्यान रहेगा। 2005 को हटा दीजिए, 2023 कर लीजिए, क्या स्थान रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि मानव विकास सूचकांक में भारत के किस राज्य की जो राज्य है कोटि उच्चतम है, तो आंसर मिलेगा केरल। और मैंने आपको पहले भी बताया है कि मानव विकास सूचकांक किन आधार पर आधारित होता है, क्या उनकी विषय वस्तु होती हैं, इन सब चीजों को आपका देखा जाता है। ठीक, और इन पर ही एक एक करके जो है आपका बात भी की जाती है। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? ठीक, और हमने इन सारी चीजों को जोड़कर देखा। तो अगर पिछले चैप्टर में भी कोई डाउट रह गया तो पूछ लीजिए, कोई क्वेरी रह गई है तो पूछ लीजिए। ठीक, भारत के किस राज्य में स्त्री साक्षरता दर निम्न एवं उच्च है, यानी कि क्वेश्चन है कि भारत में कौन सा राज्य ऐसा है जहां लिटरेसी यानी कि महिलाओं की पढ़ाई लिखाई में सबसे ज्यादा है और सबसे कम। तो सबसे कम बिहार में है और सबसे ज्यादा मिलेगा आपको केरल में। ओवरऑल एजुकेशन में भी आपका क्या है, केरल ही आपको उच्च स्थान पर देखने के लिए। देख लिया। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़े। अगला है मानव विकास सूचकांक में भारत के किस राज्य की कोटि निम्नतम है, तो बिहार की। कोटि का मतलब है रैंकिंग से। बेसिकली अगर कोटि प्रश्न पूछा जा रहा है और कोटि का जवाब मिल रहा है तो कोटि का मतलब यहाँ कुछ और से नहीं है, रैंकिंग से है कि कौन से पोजीशन पर है, कौन से नंबर पर है, क्या स्थिति है, इसके विषय में ही बात कर रहा है बेसिकली। और हमें यही सारी चीजें हमसे पूछी जा रही हैं बार बार। ठीक है ना? क्लियर है? भारत के उन राज्यों के नाम बताइए जहां साक्षरता दर सर्वाधिक और सबसे कम है। अभी अभी मैंने आपको क्या आंसर बताया था कि सबसे कम लिटरेसी कहां पर है, बिहार में, और सबसे ज्यादा कहां है, केरल में। मैंने अभी बात की थी ओवरऑल की कि सबसे ज्यादा कहां मिलेगी आपको, केरल में ही देखने के लिए मिलेगी। तो यहां से बच्चों आपका एक दो प्रश्न बोर्ड परीक्षा में डेफिनेट बनेगा। भारत के केंद्र शासित प्रदेश में उच्चतम और निम्नतम साक्षरता दर बताइए, तो सबसे ज्यादा मिलेगी आपको लक्षद्वीप में, सबसे कम मिलेगी दादरा नगर हवेली में। भारत के किन राज्यों में 0 से लेकर 6 वर्ग के बच्चों के लिए लिंगानुपात निम्न है, तो पंजाब और हरियाणा में। देख लीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों। ठीक, और कोई क्वेरी? मानव विकास क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है, तो मानव विकास लोगों की रुचि में विस्तार करने, उनके हित कल्याण को उठने वाली प्रक्रिया है जो स्वास्थ्य जीवन पर आधारित। कैसा है? स्वास्थ्य जीवन पर संपूर्ण तत्व है, यानी कि अगर आप स्वस्थ हैं तो यही आपके लिए मानव विकास है, यही आपके लिए ह्यूमन डेवलपमेंट है। क्लियर है? देखिए इसको। तो देख लिया, भारत के इस राज्य में स्त्री साक्षरता दर न्यूनतम है, बिहार। संयुक्त राज्य में कब आपका प्रतिवेदन गया, 1990। इसको आप अच्छे से देख चुके हैं। भारत में औसतन जीवन प्रत्याशा कितनी है, 2001 की जनगणना अनुसार आप इसे 11 मान लीजिए, थोड़ी सी बढ़ गई है, लगभग 65 में 0.6 में इजाफा है, तो आप 65 वर्ष मान सकते हैं।
कि कितने वर्ष है, आप देखेंगे तो ऑन एवरेज भारत का जो एक आदमी है वो 65 वर्ष जीता है। अगर टोटल हम लोग आपस में कंपेयर करें, कितना जीता है, 65 वर्ष। क्लियर है, ये आपको देखना है। देख लिया, भारत के वे कौन से दो राज्य हैं जहां गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली आबादी राज्य की तुलना में अधिक है, बताइए। तो एक है उड़ीसा और दूसरा है बिहार। ये कौन सा है, उड़ीसा, और दूसरा कौन सा है, बिहार। भारत के किन दो राज्यों में पिछले दशक की तुलना में लिंग अनुपात में कमी देखी गई है? तो हरियाणा और पंजाब में सबसे कम आपके लिंग अनुपात के सेंसेक्स हैं पूरे भारत के अंतर्गत। ये आपको पता होना चाहिए कि दो राज्य ऐसे हैं जहां पर सबसे कम लिंग अनुपात है। अगला क्वेश्चन देखिए, लघुत्तरीय प्रश्न है, बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। आर्थिक विकास किस तरह मानव विकास को प्रभावित करता है, स्पष्ट कीजिए। यह आपको प्रश्न देखना है। चलिए, कौन बच्चा बताएगा इसका आंसर, जल्दी बताइए। मैंने छुपा लिया है इसका आंसर, जल्दी बताइए। वापस क्वेश्चन देखते हैं, आर्थिक विकास किस तरह से मानव विकास को प्रभावित करता है। देखिए जल्दी, अपने क्वेश्चन से मैच कीजिए आंसर से। देखिए, आर्थिक विकास मनुष्य के संसाधन तक पहुंच सुनिश्चित करता है। आर्थिक विकास को हम व्यक्ति के आय से मापते हैं। आय आय से ही कोई व्यक्ति प्राकृतिक मानव रचित संसाधन जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य को पा सकता है। भारत के इस क्षेत्र में काफी विभिन्नता देखने को मिलती है। महाराष्ट्र, पंजाब, गुजरात, दिल्ली जैसे राज्यों में प्रति व्यक्ति आय अधिक है, यानी कि राज्य ऐसे जहां प्रति व्यक्ति आय अधिक है, जबकि उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा में कम है। इस राज्य के लोग संसाधन की उपभोग क्षमता का अपार अंतर पाया जाता है। पंजाब में एक व्यक्ति महीने में 690 रुपए के ऊपर व्यय करता है, उत्तर प्रदेश और बिहार में जबकि 520 रुपए। एवरेज की बात कर रहे हैं। देखिए, ऐसे नहीं कि हम कर रहे हैं तो हमारे कम है, नहीं, एक ओवरऑल एवरेज की इसमें बात हो रही है। ठीक, तो ध्यान दीजिए। अब है सामाजिक सशक्तिकरण मानव विकास का महत्वपूर्ण सूचक है, संदर्भित कीजिए। इसको एक्सप्लेन करना है। तो मानव विकास तभी सार्थक है जब मनुष्य भूख, दास्ता, मजदूरी, बंधुआ, निरक्षरता आदि से मुक्त होता है। यह तभी संभव है जब प्रत्येक व्यक्ति को इतना सामर्थ्यवान बना लिया जाए, इन बंधनों को मुक्त हो। और इसलिए मानव विकास को पाने के लिए समाज के सभी वर्ग साक्षरता दर, स्वाभिमान, आत्मसम्मान होना चाहिए। एक देखिए, चलिए देख लिया। तो मानव विकास तभी सार्थक है जब मनुष्य भूख, गर्मी, दासकता, इन आदि से सारी चीजों से मुक्ति हो जाए। और यह तभी संभव है जब प्रत्येक व्यक्ति इतना सामर्थ्यवान बन जाए कि इन बंधनों को मुक्त करे और इसलिए मानव विकास पा सके। ये क्वेश्चन देखिए, इसी में है इसके सारे पॉइंट। क्या कारण है? पहला है गरीबी, दूसरा है निम्न साक्षरता और तीसरा निम्न स्वास्थ्य की सुविधा। किसी भी देश, किसी भी राज्य पिछड़ने के ये सबसे बड़े फैक्टर हैं और ये ही सबसे बड़े कारक हैं। पंजाब, हरियाणा को छोड़कर अन्य राज्य, बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, असम में गरीबी के कारण मानव विकास नहीं हो पाया है। इन राज्यों में प्रति व्यक्ति आय 2000 रुपए से भी कम है। ये कारण है गरीबी का। कैसी है? 2000 रुपए से भी कम है। निम्न साक्षरता दर, भारत में कुल साक्षरता दर की अपेक्षा इन राज्यों में साक्षरता दर काफी कम है। साक्षरता मानव विकास को दर्शाती है, इसलिए उत्तरी भारत में राज्यों में मानव विकास सूचकांक का स्तर निम्न है।
अब स्वास्थ्य सुविधाओं को देखेंगे। इन राज्यों में स्वास्थ्य सुविधा अच्छी नहीं है, गरीबों को पहुंचने के बाहर है। राज्यों में मानव विकास के जो विपरीत क्या पड़ता है, जो विपरीत असर है वो आपको दिखाई देता है। मानव विकास समाज एवं प्राकृतिक पर्यावरण से क्या संबंध है, उचित उदाहरणों से स्पष्ट कीजिए। ऐसा माना जाता है कि मानव विकास चरम स्थिति प्राप्त करने के लिए हम सभी समस्याओं से मुक्ति मिल सकती है। ऐसा कुछ हद तक होता है, मनुष्य में रहन सहन के स्तर का सुधार आता है, लेकिन यह विकास कभी कभी चरम सामाजिक विषमताओं को जन्म देता है। मानव विकास के क्रम में पर्यावरण पर भी विपरीत असर पड़ता है। एक तरफ जहां प्राकृतिक संसाधनों का अविवेकपूर्ण शोषण करते हैं, वहीं दूसरी तरफ प्रदूषण भी फैलता है। ये परिस्थितियां सामाजिक विषमता, समाज में बेचैनी, वर्ग संघर्ष को जन्म देती है तथा प्रदूषण पृथ्वी के पर्यावरण को हानि पहुंचा रहा है। इन परिस्थितियों से बचकर ही हमें मानव विकास को सही अर्थों में उपलब्ध कराने का प्रयास जो है करना चाहिए। तो ये सारे ऐसे कारण हैं जो बोल रहा है कि जिन कारणों से आपका मानव विकास जो है आपका नहीं हो पा रहा है, या जो मानव विकास के लिए उत्तरदायी फैक्टर बने हुए हैं। आप इसको कॉपी कर लीजिए। 1 से 2 मिनट का समय मैं आपको कॉपी करने के लिए दूंगा, आप कृपया इसको कॉपी करें। देख लिया? हुआ कॉपी? देख लिया? चलिए, जितना हमने अभी तक पढ़ा है, इसमें कोई भी कुछ डाउट है, कुछ पूछना है मेरे प्यारे बच्चों, आप मुझसे लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से पूछ सकते हैं। किसी भी बच्चे कोई क्वेरी हो, कोई प्रश्न हो, कोई भी डाउट हो, इसमें पूछ लीजिए। देख लिया बच्चों? चलिए, तो इसी तरह से ये पूरा मॉडल पेपर हमारा जो है आपका समाप्त हो गया। ध्यान दीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, फिलहाल आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपके नेक्स्ट लेक्चर में। आप तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए, और मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।